अगले 12 घंटे भारी से अति भारी बारिश, 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा, आईएमडी का अलर्ट। देश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी और मध्य भारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है कि कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पूर्वोत्तर भारत में आफत की बरसात हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में आज को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आज से बाद से बारिश की तीव्रता में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में मेघालय में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी और मध्य भारत में 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहने की संभावना है। 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 जून से उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं हावी हो जाएंगी। ये हवाएं नमी को दूर कर देंगी, जिससे उमस में तेज गिरावट आएगी। साथ ही आसमान साफ हो जाएगा और अधिकतर इलाकों में चटक धूप देखने को मिलेगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। 5 जून को अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 6 जून को असम और मेघालय में और 9 से 11 जून के दौरान मेघालय में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। 5 से 7 जून के दौरान मध्य प्रदेश में गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना। 5 से 9 जून के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़। 5 जून को बिहार, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में जून की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव साफ नजर आने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 12 जून के बीच राज्य में मानसून की दस्तक हो सकती है। हालांकि गर्मी के लिए कुख्यात नौतपा इस बार ज्यादा असर नहीं दिखा सका, क्योंकि बारिश ने पहले ही कई इलाकों में दस्तक दे दी है। भारत में मानसून की शुरुआत हमेशा केरल से होती है। इस बार केरल में मानसून 8 दिन पहले ही पहुंच गया, जिसे मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उत्तर भारत में भी मानसून इस साल समय से पहले आ सकता है। यूपी में बन चुका है प्री मानसून का माहौल। उत्तर प्रदेश और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में प्री मानसून की स्थिति बन चुकी है। ऊपरी वायुमंडल में खासतौर पर 5000 फीट की ऊंचाई पर चक्रवाती हवाएं चल रही हैं, जिससे अगले कुछ दिनों में हल्की फुहारें और स्थानीय बारिश हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार मानसून की एंट्री 10 जून के बाद हो सकती है और हर बार की तरह इस बार भी गोरखपुर से मानसून यूपी में प्रवेश करेगा। आमतौर पर 15 से 20 जून के बीच मानसून यूपी पहुंचता है, लेकिन इस बार यह थोड़ा जल्दी है। मौसम विज्ञानी बताते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से मानसून के रास्ते में सबसे पहले आता है, इसलिए हर साल मानसून यहीं से यूपी में प्रवेश करता है। यही वजह है कि यहाँ पहली बारिश सबसे पहले दर्ज होती है। किसे कहते हैं असली मानसूनी वर्षा। बीते कुछ दिनों से हुई बारिश को प्री मानसून का हिस्सा माना जा रहा है। असली मानसूनी वर्षा तब मानी जाती है जब लगातार 3 दिन तक प्रतिदिन कम से कम 2.5 मिलीमीटर वर्षा हो। मौसम विभाग इसी आधार पर मानसून की घोषणा करता है। यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर ही वो जिला है जहाँ यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मौसम विभाग के पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक गोरखपुर में औसतन 184.7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है, जो राज्य के अन्य जिलों से कहीं ज्यादा है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार गोरखपुर में औसत से ज्यादा मानसूनी बारिश हो सकती है। चूंकि मानसून की शुरुआत भी यहीं से होती है, इसलिए यह इलाका बारिश के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील और अहम माना जाता है।